हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको सीटेट दिसंबर 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एक ही प्रश्न को देखेंगे दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बच्चा है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो दोस्तों बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के मध्य है तब वह बच्चा सामान्य बुद्धि वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सामान्य बुद्धि। प्रश्न नंबर 2, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 32 वर्ष। तो दोस्तों बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि होती है दोस्तों विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों इसमें से कौन सी नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि ये भी होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये भी होती है, भाषात्मक बुद्धि ये भी होती है, भावात्मक बुद्धि नहीं होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों मानसिक आयु बराबर वास्तविक बच्चे की बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। 4 से 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? प्रश्न नंबर 6, बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये किसने कहा? तो दोस्तों ये स्किनर ने कहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। प्रश्न नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 8, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। दोस्तों हर बार सीटेट में एलेक्सिया डिसलेक्सिया इससे प्रश्न आना ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों एलेक्सिया क्या है? प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों ये पढ़ने की अक्षमता से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11। ऑप्शन नंबर डी 11 से 15। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? तो दोस्तों ये
11 से 15 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। प्रश्न नंबर 10, तो गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। प्रश्न नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? प्रश्न नंबर 11, पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉट, जेमा सल्ली। प्रश्न नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय बच्चे का अध्ययन किया? तो किसने किया? ये पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, बालक का विकास होता है, सबसे पहले क्या विकसित होता है बच्चे का? सिर से पैर की ओर। बालक का विकास कैसा होता है? सर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर बालक बच्चे का विकास होता है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। प्रश्न नंबर 13, तो दोस्तों ये तीनों सही है। सार्वभौमिक होती है, सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 14, तो 14 का दोस्तों गर्भाधान की अवस्था नहीं है, वो कौन सी नहीं हो जाएगी दोस्तों? शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास। ऑप्शन नंबर डी, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। प्रश्न नंबर 15, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है दोस्तों? पैर, सिर, धड़ या सभी का। प्रश्न नंबर 16, तो गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सिर। प्रश्न नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 320। प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, 270। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। प्रश्न नंबर 18, तो दोस्तों बालक अपनी मां को पहचानने 3 वर्ष की महीने में प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवा व किशोरावस्था दोनों,
प्रश्न नंबर 20, तो कल्पना जगत में विचरण होता है, कब होता है? शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर लेता है दोस्तों? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। प्रश्न नंबर 21, तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, छोटे छोटे बालकों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना एक कार किस अवस्था में होता है? प्रश्न नंबर 22, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 22, छोटे छोटे बालकों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना एक कार शैशवावस्था में यही बच्चा सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। प्रश्न नंबर 23, तो बच्चा सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है किसकी ओर? तो वह होता दोस्तों प्रकाश से। प्रकाश को देखकर बच्चा देखने लगता है, प्रकाश की तरफ जल्दी आकर्षित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? दमन किया जाना चाहिए, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो दोस्तों बालक की जिज्ञासा को हमेशा क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए कि बच्चा क्या पूछ रहा है, उसके उत्तर का तुरंत जवाब देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1987, 1879, 1590। प्रश्न नंबर 25, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत दोस्तों 1930 में हुई थी दोस्तों। 1930 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यह निम्न में से कौन सी है? रुचि, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह दोस्तों असुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप लगातार क्लास लेते हैं तो दोस्तों आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा दोस्तों। हमारे साथ इसी तरह बने रहें दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है निम्न में से कौन सी है? ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 28, तो दोस्तों ये कथन हरलाख का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? प्रश्न नंबर 29, जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉस, ग्रीडफ्रे। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों ये स्टैनली हॉल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी। ऑप्शन नंबर डी ई एल पील। प्रश्न नंबर
नंबर 30। तो दोस्तों ए जीन पियाजे के द्वारा कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। प्रश्न नंबर 31। तो दोस्तों शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32। मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न नंबर 32। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है दोस्तों? तो दोस्तों ये होती है प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। प्रश्न नंबर 33। तो इसका ऑप्शन नंबर सी समायोजन की प्रमुख समस्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 34। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधी की अवस्था, यह कथन किसने कहा? प्रश्न नंबर 34। स्किनर का, स्टैनली हॉल का, ये कैलकुलेटर का, थॉर्नडाइक का। प्रश्न नंबर 34। तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्टैनली हॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान विरोध की अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35। जीन पियाजे के अनुसार तुलना संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? प्रश्न नंबर 35। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ये 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ऑप्शन नंबर सी 6 से 12, डी किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 36। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक पहले में बनाम दोष अवस्था। प्रश्न नंबर 37। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार एवं सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी धार्मिक वातावरण, इससे कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? प्रश्न नंबर 38। कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, पावलोव। प्रश्न नंबर 38। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो दोस्तों ये कोहलबर्ग साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी मैंडल या पावलोव। प्रश्न नंबर 39। तो दोस्तों चूहों पर प्रयोग किसने किया? तो मैंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 40। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो दोस्तों जो ऊर्जावान मित्रवत बालक है उसका लक्षण आसानी से चढ़ने वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41। किशोरावस्था प्रारंभ होती है
10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। प्रश्न नंबर 41, तो किशोरावस्था दोस्तों 12 वर्ष की आयु से शुरुआत होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, पूर्णता प्रायकाल व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? प्रश्न नंबर 42, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स ने दिया। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थान के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, प्रेस्टिगर, एरिक्सन, बेलाक। प्रश्न नंबर 43, तो बच्चों में वस्तु स्थान को समझने के लिए पियाजे साहब ने सहायता की थी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर का अनुकरण करता है, बच्चे की किस बात की ओर कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परायम केंद्रित, केंद्रित, सजीव चिंतन, वस्तुनिष्ठ। प्रश्न नंबर 44, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ए बी एफ स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नाम चोम्स्की, डी ईसी टालमैन। प्रश्न नंबर 45, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नाम चोम्स्की ने। प्रश्न नंबर 46, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है दोस्तों? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? प्रश्न नंबर 46, तो 46 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक लैंगिक की ओर होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों के हेतु बैचलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? प्रश्न नंबर 47 को तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, बाल मनोविज्ञान का आधार होता है, यह सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों पर निर्भर होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक। प्रश्न नंबर 49, ए बायोफिजिकल स्ट्रेच इन्वेंट किसने लिखी? प्रश्न नंबर 49, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने लिखी। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। प्रश्न नंबर 50, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर सेशन दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय कल के सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।